हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 17 दिसंबर का करंट अफेयर्स। और जो आपको हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी लोगों का सुझाव ये आया है कि सर ये डेली के बजाय अगर वीकली कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। नोट करने में, पढ़ने में दिक्कत होती है, रोज़ रोज़ हम देख नहीं पाते हैं। अगर हफ्ते भर का करंट अफेयर्स एक साथ मिल जाए तो वो बेटर होगा। ठीक है, तो इस संबंध में आपकी क्या राय है, आप हम लोग को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इस पर हम विचार करेंगे कि हफ्ते भर का करंट अफेयर्स यानी कि मंडे टू सैटरडे, ठीक है, या फिर संडे टू सैटरडे तक का पूरा करंट अफेयर्स आप लोग को हम प्रोवाइड करा दें। ठीक है, नहीं वही आपका एक हफ्ते का करंट अफेयर्स है तो आपको सैटरडे या संडे में वीडियो उपलब्ध करवा दें। ठीक है, और पूरा डिटेल का रहे, कम से कम आधे घंटे का वीडियो हो जिसमें पूरी संपूर्ण जानकारी पूरा हो, जिसमें आईएएस से लेकर के छोटी मोटी जो भी परीक्षाएं हैं, समीक्षा अधिकारी है, लोअर पीसीएस है, पीसीएस है, खंड शिक्षा अधिकारी है, प्रवक्ता है, सभी का करंट अफेयर शामिल हो जाए। ठीक है, तो इस पर हम विचार करते हैं और अपनी टीम को बोलते हैं। बाकी आप लोग भी सुझाव दीजिएगा कि ये कैसा रहेगा अगर डेली के बजाय आपको वीकली दिया जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के 18 दिसंबर का करंट अफेयर्स। बायो बबल, ये क्या है? खेल जगत बायो बबल अवधारणा की मदद से कोरोना वायरस प्रभावों को कम करने और खेल प्रतिस्पर्धाओं को पुनः शुरू करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। बायो बबल का अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से होता है जिसका उपयोग केवल कुछ निश्चित लोगों जो वायरस से संक्रमित नहीं हैं द्वारा ही किया जा सकता है। इस रणनीति का प्रयोग करते हुए महामारी के बीच कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट जैसे इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल, यूएस ओपन, एनबीए आदि का सफल आयोजन किया गया है। बायो बबल के उपयोग की अनुमति उन्हीं को लोगों को दी जाती है जो वायरस से संक्रमित नहीं हैं। ठीक है, ये वायरस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो वायरस से संक्रमित नहीं है। ठीक है, अर्थात जिनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। बायो बबल में शामिल कोई भी व्यक्ति इसके अंदर या बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो एक ये ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर ये गेम्स वगैरह हुए हैं, यानी कि कोरोना महामारी के चलते भी गेम्स करा पाना संभव हुआ है, तो इसी शब्द को बायो बबल नाम दिया गया है। तो आप लोग से अगर ऐसा शब्द परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय। नेताजी की 125वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार ने कोलकाता में एक संग्रहालय की स्थापना की योजना बनाई है, चूँकि ये पश्चिम बंगाल के थे। नई दिल्ली स्थित लाल किले के मौजूदा संग्रहालय के विस्तार पर भी विचार किया जा रहा है। दिल्ली का संग्रहालय 2009 में प्रारंभ किया गया था। यह उसी स्थान पर बनाया गया है जहां अंग्रेजों द्वारा सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना के जवानों को कोर्ट मार्शल किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली में भी विचार किया जा रहा है कि वहाँ पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक संग्रहालय, म्यूजियम बनाया जाए। नेक्स्ट है योगासन को प्रतिस्पर्धा खेल की मान्यता। तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दे दी है, जिससे इसे सरकारी सहायता मिल सकेगी। प्रतिस्पर्धा की मान्यता मिलने से खिलाड़ियों व अधिकारियों को इस क्षेत्र में करियर बनाने का बेहतर अवसर मिल सकेगा। प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने से दुनिया भर के लोगों की योग के प्रति समझ बढ़ेगी, यहाँ समझ बढ़ेगी। अगस्त 2019 में योग विशेषज्ञ डॉक्टर ईश्वर बसवरावड़ी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल महासंघ का गठन किया गया था। इसे राष्ट्रीय खेल महासंघ की मान्यता भी दी गई थी। तो योगासन को अब जो है खेल के रूप में शामिल कर लिया गया है, यानी ये कॉम्पिटिटिव गेम होगा, प्रतिस्पर्धा खेल है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2020। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। रैंकिंग 3 मूल मानदंडों पर आधारित है, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, इन 3 मानदंडों के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 3 देश हैं टॉप, नार्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। पहले स्थान पर नार्वे, दूसरा आयरलैंड और तीसरा है स्विट्जरलैंड। भारत का इसमें स्थान है आपका 131वां। भारत की रैंकिंग आई है 131 इंडिया की। और जो नाइजर है वो सबसे लास्ट में है
89 पर, ठीक है। और नॉर्वे आपका पहला है, ठीक है, नॉर्वे आपका पहला है। नेक्स्ट है हाइजीन रेटिंग ऑडिट। हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद स्वच्छता रेटिंग ऑडिट एजेंसियों को मंजूरी देने के लिए योजना लेकर आई है, QCI। यह कदम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI की खाद्य स्वच्छता रेटिंग योजना का एक हिस्सा है। मान्यता प्राप्त HARA खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और प्रक्रियाओं के बारे में FSSAI द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की पुष्टि करेगी। खाद्य स्वच्छता रेटिंग FSSAI द्वारा प्रारंभ की गई है, जो खाद्य व्यवसायों के लिए एक प्रमाणन प्रणाली है। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना 1997 में हुई थी। QCI 3 प्रमुख उद्योगों संघों को दर्शाता है, जैसे कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम जिसे कहते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ CII और FICCI। नेक्स्ट है चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन। भारत व बांग्लादेश के मध्य से प्रारंभ किया गया चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रारंभ हुई है। 55 वर्ष बाद पुनः चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल संपर्क खोल दिया गया है, जिसे 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था। फिलहाल केवल माल ढुलाई के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। अभी यात्री यहाँ पर इसमें नहीं बैठेंगे, यात्रियों के लिए प्रारंभ नहीं है, सिर्फ माल भेजा जाएगा। गोल्डन पीकॉक स्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। तो ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में उत्कृष्ट अवार्ड के लिए कार्य के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। इसकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी अध्यक्ष शोभा मंडल हैं। स्टील की स्पेलिंग ये होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, बाई प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्टील, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये स्टील की होती है स्पेलिंग। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। डिटर्जेंट ब्रांड टाइड के ब्रांड एम्बेसडर नए बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना को। एम्ब्रोस दलामिनी का कोरोना के कारण निधन हो गया। ये अफ्रीकी महाद्वीप देश की एस्तिनवी के प्रधानमंत्री थे। तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली हैं। सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड 2020 से के शिवन जो इसरो के अध्यक्ष हैं, इनको सम्मानित किया गया है। बेंगलुरु में NETRA नेत्र नामक परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र इसरो द्वारा स्थापित किया गया है। 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी दोहा शहर करेगा। जो 2030 के एशियाई खेल होंगे वो दोहा शहर में आयोजित होंगे। तो ये हो गया आपका आज का करंट अफेयर्स, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जल्दी आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स उपलब्ध होगा। आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीकली कैसा रहेगा, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।